राधे राधे बंधुओं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का भूमिका को हम लोग पेश कर रहे हैं, जो कि कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग कहाँ पे थे बंधुओं? हाँ, भगवान से भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण को परम ब्रह्मा स्वीकार कर लिया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अर्जुन ने श्री कृष्ण को परम ब्रह्मा स्वीकार कर लिया भगवद गीता सुनने के बाद। दोस्तों, प्रत्येक जीव ब्रह्मा है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्मा है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं। भौतिक कलंश से मुक्त है। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं। शाश्वत का अर्थात आदि, सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम भगवान अजम अजम्मा तथा विभुम अर्थात महानतम है। कोई यह सोच सकता है कि क्योंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे एवं अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था, लेकिन अर्जुन भगवद गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करते हैं। जब वह यह कहता है कि श्री कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित देवल तथा व्यास देव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का विवरण प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेत दिन्त मने, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतः एवं मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। अतः एवं भगवद गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य हैं, न ही ये सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं या कि एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतः एवं भगवद गीता के कथनानुसार या भागवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान हैं
और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनिश्चित के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनिश्चित से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत्य में डाल दिए गए हैं। असत्य का अर्थ है उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। तो बंधुओं, आज के लिए इतना ही। हम अपनी वारी को विराम देते हैं। बंधुओं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जितने लोग देख रहे हैं, अगर यहाँ तक देख ले हैं, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आपके ज्ञान वर्धन के लिए है ये वीडियो।